महाराष्ट्र की राजनीति में यह बहुत बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। शिवसेना में हुई बगावत के एक साल बाद ही एनसीपी में भी यह बड़ा विद्रोह हुआ है। एनसीपी नेता अजीत पवार कई विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ भी ले ली है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, जिसको ट्रिपल इंजन की सरकार अब कहा जा रहा है। अजीत पवार के अलावा एनसीपी के अन्य नेताओं ने भी यहां पर शपथ ली है और इनमें पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल हैं, अनिल पाटिल, हसन मुश्रीफ, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे, धर्मा राव, धनंजय मुंडे, इन लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार की बगावत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के कितने विधायक हैं, क्या वो दल बदल कानून से बच पाएंगे। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि दल बदल कानून जो है उससे क्या वो बच पाएंगे, क्या अजीत पवार के लिए पाला बदलना मुश्किल होगा। इन सभी सवालों का जवाब अब मैं आपको देता हूं। दल बदल कानून से क्या बच पाएंगे अजीत पवार, पहले इस सवाल का जवाब जानिए। विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 30 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों का अजीत पवार के साथ आना जरूरी है। मतलब अजीत पवार को एनसीपी के 36 विधायकों का साथ चाहिए। हालांकि पार्टी के ज्यादातर विधायक शरद पवार के समर्थक हैं। इस स्थिति में उनका पाला बदलना मुश्किल है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को भी समझिए, यानी कानूनी दांवपेच भी थोड़े समझिए इसके। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में टूट होती है, वो टूट 2/3 की होती है, तो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है, यानी कि सांसद, विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं तक में टूट होती है, तो चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता दे सकता है, जैसा एकनाथ शिंदे के मामले में किया गया। अब यही अजीत पवार का भी दावा है। एकनाथ शिंदे ने जैसे पार्टी का बड़ा धड़ा, और यह सिर्फ विधायकों के स्तर पर, सांसदों के स्तर पर नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी है। अब बड़ा एक और सवाल खड़ा होता है कि अजीत पवार ने बगावत क्यों कर दी अचानक से। शपथ लेने से पहले रविवार को अजीत पवार ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास में पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों से मुलाकात की थी। इसके बाद वो एनसीपी नेताओं के साथ राजभवन गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के साथ गए कुछ विधायक पटना में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उन्हें सहयोग देने से की वजह से शरद पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे। तो क्या राहुल गांधी इसकी बहुत बड़ी वजह है? राहुल गांधी के साथ में शरद पवार नरमी दिखा रहे थे, या राहुल गांधी को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है वो उसमें शरद पवार का सहयोग देखकर ये लोग नाराज थे? ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको समझना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी धीरे धीरे विपक्ष का चेहरा बन रहे हैं। ये राहुल बनाम प्रधानमंत्री मोदी हो रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं एनसीपी को? ये तो था भी, पहले से भी मंशा दिखाई पड़ती थी, लेकिन इससे बहुत सारे एनसीपी के विधायक ना इत्तेफाकी रखते थे। ये कहा जा रहा है कि बगावत इसलिए हुई है, और औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी अजीत पवार ने इस बात को रखा है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है, मैं आपको बता दूं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से उनकी दूरियां, इसके बारे में उन्होंने बात की। 4 साल पहले भी महाराष्ट्र में ऐसा ही खेल हो चुका है। चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था, उस समय भी अजीत पवार के साथ सरकार बनाने के प्रयास हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए थे। भाजपा के साथ गठबंधन में रही शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक साथ सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें होने के बावजूद दोनों सहयोगियों ने सत्ता बंटवारे पर विवाद किया। मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा, विवाद का मुख्य विषय था, जिसके फलस्वरूप शिवसेना ने भाजपा के बजाय वैचारिक रूप से अलग कांग्रेस और एनसीपी के साथ बातचीत शुरू कर दी। 23 नवंबर को अजीत पवार ने शपथ ले ली थी। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो केंद्र सरकार ने 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन बनाने के लिए बातचीत जारी रखी और बाद में शरद पवार ने घोषणा की कि उद्धव ठाकरे की सर्वसम्मति से नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए उनको चुना गया है। इस बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के साथ रातों रात सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने समर्थन दे दिया था। 23 नवंबर को सुबह सुबह फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण समारोह एक आश्चर्य के रूप में सामने आया था। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े आश्चर्य में से एक, तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री अजीत पवार को जब उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तो सबके सामने आया। यह सरकार महज 3 दिन तक चली, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर बनी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत पवार का यह स्टैंड पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वो बीजेपी की तरफ झुकाव रखते थे। सत्ता में आने के लिए या बीजेपी के साथ जाने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल अजीत पवार का यह स्टैंड पहले से ही एक मन में खटक शरद पवार के डाल चुका था।
अब इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू है जो शरद पवार ने अपना इस्तीफा देते हुए स्पष्ट किया था। उनकी किताब में हालांकि ये वाकया लिखा हुआ है कि अजीत पवार ने जब रातों रात सरकार बनाने के बारे में सोच लिया तो वो भी एकदम से चौंक गए थे। उनके चौंकने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अजीत पवार जो है इतना बड़ा निर्णय उनसे बिना बात किए ले लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय पे कुछ विधायकों को मैंने फ़ोन किया जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अजीत पवार के साथ गए हुए हैं, राजभवन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि आपने कहा है कि बीजेपी को समर्थन दे दो। शरद पवार ने इससे इनकार किया था और उसके बाद में फिर ये डैमेज कंट्रोल कर लिया गया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।